हाय, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मुंबई। और आज के इस निंजा कोर्स में यानी कि हमारा जो डे है दैट इज आवर 13 जो टाइप्स ऑफ सीसीटीवी कैमरा की सीरीज चल रही है उसी के ऊपर आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक अलग टाइप का कैमरा दैट इज कॉल्ड PTZ कैमरा। जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में सीखा डोम कैमरे के बारे में एज वेल एज बुलेट कैमरे के बारे में, अब इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं क्या होता है PTZ कैमरा। ठीक है, तो PTZ कैमरा के बारे में हम समझेंगे। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उस फीचर के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको PTZ के और इन डेप्थ फीचर्स आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन के ऊपर अगर हम चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर डे 13 जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि PTZ कैमरा होता क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, P का मतलब होता है पैन, फिर उसके बाद में T का मतलब होता है आपका टिल्ट। ठीक है, T का मतलब होता है टिल्ट और Z का मतलब होता है जूम। ठीक है, दैट मीन्स पैन टेल जूम कैमरा। तो ये जो पैन टेल जूम कैमरा है, पैन का मतलब क्या होता है, देखिए P का जो फुल फॉर्म है वो पैन है, तो पैन का जो मतलब होता है वो है आपका एक ऐसा कैमरा जो 360 डिग्री पे गोल घूम सके। ठीक है, गोल 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 आप 360 डिग्री पे आप गोल गोल घुमा सकते हो। टिल्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कैमरा जो कैमरा आपका 0 to 90 डिग्री अप एंड डाउन हो सके, यानी कि आप उसको अप एंड डाउन कर सको। Z का मतलब क्या होता है, लार्ज, यानी कि आप जूम करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से जूम करके देखना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जूमिंग का फीचर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं, यानी कि ये जो हमारा तीन फीचर है दैट इज कॉल्ड पैनिंग, टिल्ट और जूम, ये जो फीचर है ये जिस भी कैमरे में आपको मिलेगा दैट मीन्स वो जो कैमरा है वो आपका PTZ कैमरा है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन यू सम मोर थिंग, और इसके लिए मुझे जो है PTZ को लेना पड़ेगा हमारे एक बोर्ड पे। सो जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पर जैसे कि अगर आप देखोगे, थोड़ा सा हम डिटेल करेंगे। जैसे PTZ में अगर आप देखोगे तो ये स्टैंड है। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको माउंट करना है तो इस तरीके के स्टैंड्स आते हैं, अलग अलग टाइप के स्टैंड्स आते हैं। ठीक है, उसके थ्रू आप माउंट कर सकते हो। उसके बाद में ये बॉडी है, ठीक है, PTZ का, और ये मेन आपका कैमरा है। ठीक है, यानी कि कैमरा इसी के अंदर सारे आपके पार्ट्स होते हैं। अब इसे जो ऑपरेट करना होता है, इसमें इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक मोटर होता है। ठीक है, एक मोटर होता है जिसके थ्रू क्या होता है, आप पैनिंग टेलिंग जो भी करते हो वो आप कर सकते हो। तो ये आपका लेंस हो गया। ठीक है, ये आपका IR LEDs है, ये आप देख रहे हो, ये IR LEDs है, और ये आपका हो गया सेंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके PTZ के अंदर जैसे आपके नॉर्मल कैमरे में था उसी तरीके से आपको इसके अंदर भी आपको वही सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ दैट इज जब भी आप PTZ खरीदोगे, ठीक है, तो इसमें अलग अलग जूमिंग लेंथ वाले आपको PTZ मिल जाएंगे। जैसे कि आपको शुरुआत जो होती है वो 10x की होती है। ठीक है, उसके बाद में आपका 15x का आता है, फिर उसके बाद में आपका 20x का आता है, उसके बाद में आपका 30x का आता है। ठीक है, इस तरीके से 36x का आता है। तो ऐसे आपको बहुत सारे जितना आपको जूमिंग करना है, जितना गुना आपको जूम करना है उतना आपको क्या करना पड़ेगा, PTZ बाय करना पड़ेगा जूमिंग लेंथ वाली। ठीक है, सो अलग अलग जूमिंग लेंथ का अलग अलग कैपेसिटी होती है, कितना मीटर वो जूम कर सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे 15x है तो इसकी कैपेसिटी मान के चलो आप लाइक 50 मीटर 100 मीटर जो भी आप समझ लो। ठीक है, तो 100 मीटर आप पकड़ के चलो। ठीक है, 20x में आपको और ज़्यादा मिलेगा, 30x में आप 200 मीटर तक आप जूम कर सकते हो। तो इस तरीके से ये 150 मीटर आप पकड़ के चलो। ठीक है, आप जूम कर सकते हो। तो ये जो आपकी जो IR जूमिंग कैपेसिटी होती है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कितना आप उसको जूम कर सकते हो। अच्छा, ये वेरी करता है। ठीक है, मैंने जो आपको जूमिंग का बताया ना, ये वेरी करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सभी ब्रांड में आपको जूमिंग कैपेसिटी 10x पे आपको उतना ही मिले, 20x पे आपको उतना ही मिले, ये डिपेंड करता है। ठीक है,
तो ये जब भी आप बाय करोगे तो उसके अंदर एक डेटा शीट होता है, वो डेटा शीट को आपको पढ़ के ही बाय करना है, ठीक है। तो हर कैमरे का एक डेटा शीट होता है, जैसे कि मैंने आपको डेटा शीट के लेक्चर्स में बताया है। समथिंग मोर, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसे भी PTZ कैमरे मिल जाएंगे जिस PTZ कैमरे के अंदर, ठीक है, आपके IR का फैसिलिटी नहीं है, यानी कि सिर्फ डे विजन में वो चलेगा, यानी कि दिन में चलेगा, नाइट विजन उसके अंदर नहीं होगा। बट वो एंट्री लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक आप देखोगे तो कॉस्ट बचाने के लिए जिनको अगर PTZ चाहिए उस तरीके का काम है तो वो लोग यूज कर सकते हैं। बट आज के डेट में अब वैसा PTZ लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, बहुत कम हो चुका है, ठीक है। तो कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे, PTZ की कॉस्ट की बात करेंगे तो देखिए कॉस्ट जो चालू होता है वो अच्छे PTZ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे PTZ, वायर्ड PTZ की बात कर रहा हूँ मैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपको 15,000 रुपए से आपकी PTZ की, एक अच्छे PTZ की ब्रांड में आपकी प्राइसिंग जो है वो चालू होती है, ठीक है। 15,000 से लेकर आपको 1 लाख तक के PTZ भी देखने को मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि उसमें क्या फीचर्स है, क्या जूमिंग क्वालिटीज उसके अंदर दी गई है। ऑलराइट, समथिंग मोर, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, PTZ के अंदर हर एक कैमरे के अंदर अगर आप देखोगे, नॉर्मली हर कैमरे के अंदर एक डिजिटल जूमिंग होता है, ठीक है। डिजिटल जूमिंग क्या होता है? डिजिटल जूमिंग मतलब आप जो सॉफ्टवेयर पे जूम करते हो, लाइक आपको इमेज, आपको वीडियो दिख रहा है, आप उस पे स्क्रीन को बड़ा करते हो और वहां पर आप जूमिंग करते हो, जिसमें क्या होता है उसका एक लिमिट होता है, ज्यादा जूम करते हो इमेज फट जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डिजिटल जूमिंग। तो जूम का जो है वो 2 तरीका है, या तो आप डिजिटल जूम कर लो या तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्टिकल जूम भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए डिजिटल जूम जो होता है ये सॉफ्टवेयर के बेस पे होता है, बट ऑप्टिकल जो जूम होता है ये हार्डवेयर के बेस पे होता है। अगर हार्डवेयर ही नहीं होगा तो आप जूम नहीं कर पाओगे, यानी कि जैसे कि आपने बहुत सारे वेरीफोकल कैमरे में देखा होगा, ठीक है, उसी तरीके का लेंस यहाँ पर यूज किया जाता है और आप कहीं से भी बैठे बैठे जो है आप उसको जूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये फैसिलिटी होता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल जूमिंग। तो ऑप्टिकल जूमिंग में फायदा क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप जूम कर रहे हो, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से जूम होगा और वहां पर आपका इमेज जो है वो पिक्सलेट नहीं होगा, आपका इमेज फटेगा नहीं। हाँ, जितना होना चाहिए उतना ही जूम होगा, उससे ज्यादा जूम नहीं होगा, फिर आपको बैक लेना पड़ेगा, ठीक है। बट डिजिटल जूमिंग में क्या है, डिजिटल जूमिंग में आप जब जूम करते हो तो ज्यादा जूम कर दोगे तो इमेज जो है आपका पिक्सलेट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एक इमेज के जरिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ये एक एग्जांपल है डिजिटल जूमिंग का और ये एक एग्जांपल है ऑप्टिकल जूमिंग का। तो डिजिटल जूमिंग में क्या होता है, आपके इमेजेस जो है वो फट जाते हैं, ठीक है, और ऑप्टिकल जूमिंग में क्या होता है, आपके इमेजेस फटते नहीं, क्योंकि आपका जो लेंस, आपका जो हार्डवेयर होता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से क्या होता है, एडजस्ट होता है और जूम होता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो लेंस यूज किया जाता है वो आपका टेलीस्कोपिक लेंस होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक लेंस। तो देखिए PTZ अगर आप मार्केट में देखोगे, ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के PTZ इस्तेमाल होते हैं। देखिए पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि PTZ हम लोग क्यों खरीदेंगे और कहाँ पर खरीदेंगे। देखिए जैसे कि आपको अगर मॉल का काम करना है, ठीक है, मॉल में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर पैसेजेस में अगर आपको लगाना है वहाँ पर आप लगा सकते हो। स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी आप PTZ कैमरा यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, स्टेडियम में, ग्राउंड्स के अंदर, ठीक है, रेलवे स्टेशन, सिटी सर्विलेंस, हर जगह पे आपका क्या होगा, PTZ कैमरा इस्तेमाल होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो PTZ कैमरा बड़े बड़े प्रोजेक्ट सीरीज पर काम आने वाली जो है कैमरे हैं। जैसे कि अगर आप टोल प्लाजा पे देखोगे, ठीक है, वहां पर भी आप देखोगे तो PTZ कैमरा कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर PTZ कैमरा हमने लगाया तो उसके साथ में और 2-4 कैमरे क्यों ऐसे होते हैं और फिर बीच में PTZ कैमरे होते हैं, क्योंकि PTZ तो 360 डिग्री कवर करता है। ये मिथ है, आपके अपने दिमाग से निकाल दो। PTZ कैमरा जो है वो 360 डिग्री का एरिया कवर नहीं करता है, वो एक्चुअल में जहां पर उसका लेंस होगा वही एंगल वो कवर करेगा। अगर उसका लेंस इस तरफ होगा तो ये एंगल कवर करेगा, अगर उसका लेंस इस तरफ होगा तो वो एंगल कवर करेगा। तो लेंस जहां पर होगा वही एंगल वो कवर करेगा। 360 डिग्री का मतलब होता है आप 360 डिग्री पर उसको घुमा सकते हो, 360 पैनोरामिक इमेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मिथ निकाल देना। इस वजह से फिक्स कैमरा लगाया जाता है, क्योंकि PTZ जहां पर भी लगाया है, ठीक है, याद रखना PTZ जो लगाया जाता है वो पेट्रोलिंग के लिए लगाया जाता है।
ठीक है, पेट्रोलिंग। तो ये जो पेट्रोलिंग के लिए हम कैमरा यूज करते हैं उसके लिए हम पीटीजेड, पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो आपने एक, आपका मान के चलो एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आपने एक पीटीजेड कैमरा प्लॉट किया हुआ है, एक पीटीजेड कैमरा आपने ओपन एरिया पे लगा दिया है। अब ऐसे में आप चाहते हो कि वहां पर जितने भी एम्प्लॉइज है उनके ऊपर मैं नजर रख सकूं, कौन क्या कर रहा है, ठीक है, गाड़ियों के ऊपर नजर रख सकूं कि मेरे कंपाउंड के अंदर से कौन सी गाड़ियां आ रही है, कौन से गाड़ी के नंबर वाले गाड़ियां आ रही है, ठीक है, उनके ऊपर अगर मुझे ध्यान देना है तो मैं एक ऑपरेटर को बिठा दूंगा, ठीक है, या तो मैं एक स्टाफ हायरिंग कर लूंगा या तो ऑपरेटर बिठाऊंगा, दो में से कोई एक चीज। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो सिक्योरिटी पर्सन हायर करते थे या तो सुपरवाइजर हायर करते थे, वो क्या करता था, वो एक फैक्ट्री में राउंड मार कर आता था, पेट्रोलिंग करके आता था, और ऐसे में क्या होता था कि वो प्रॉपर रिपोर्ट आपको नहीं दे पाता था। बट यहाँ पर आपको विद एविडेंस आपको प्रॉपर रिपोर्ट आपको मिल जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक ऑपरेटर को बिठा के वहां पर ऑपरेटर कमांड रूम से, एक कमांड सेंटर से वो क्या कर रहा है, उस कैमरे को ऑपरेट कर रहा है, उस कैमरे को मॉनिटर कर रहा है। तो ये खास पेट्रोलिंग के काम में आता है, ठीक है। तो देखिए पीटीजेड कैमरा अगर आप देखोगे ना तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग महंगे पीटीजेड, एक्सप्लोजन प्रूफ पीटीजेड कैमरा, ये एक्सप्लोजन प्रूफ है, लाइक केमिकल फैक्ट्रीज जो होती है, ठीक है, ऑयल एंड गैसेस के जो फैक्ट्रीज होती है वहां पर जो है आपके इंडस्ट्रीज में ये सब एक्सप्लोजन प्रूफ पीटीजेड कैमरे लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके का पीटीजेड, दिस इज कॉल्ड थर्मल पीटीजेड कैमरा, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो बड़े बड़े लाइक आप देखोगे तो फॉरेस्ट एरिया में, या तो फिर आप देखोगे हर जगह पे, बहुत सारे जगहों पे जहां पर भी आपको थर्मल का रिक्वायर्ड है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है ये पीटी सेट। देखिए इस पीटी सेट में कुछ है नहीं, सेम ही है, बस इसमें एक वाइपर दिया हुआ है, देख सकते हो वाइपर दिया हुआ है। ये जो वाइपर होता है ये क्यों होता है, बारिश का पानी अगर लेंस के ऊपर जम गया, यानी कि लेंस के ऊपर बैठा हुआ है, तो आपको इमेज उतना क्लियर नहीं दिखेगा, तो आप वाइपर को चला सकते हो, तो वाइपर क्या करेगा, उस चीज को वाइप कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम हमारा पीटीजेड कैमरा विथ वाइपर वाला हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे टाइप के पीटीजेड मिलेंगे, जितना ज्यादा आप हाई डिमांड करोगे, वेरिएंट में जाओगे, उतना ज्यादा प्राइसिंग आपकी बढ़ते जाएगी। लाइक ये सब पीटीजेड जो होती है ये सब सस्ते पीटीजेड नहीं है, सब 50,000, ठीक है, 80,000 इस तरीके से आपको मार्केट में पीटीजेड कैमरा मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो कैमरा है आपने देखा होगा कई बार आपने लाइक जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप देखोगे ना पुलिस के जो वैन होते उसके ऊपर भी इस तरीके का थर्मल पीटीजेड, नाइट में भी अगर आप मॉनिटर करना चाहते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आवर थर्मल एनर्जी, ठीक है, तो उसके थ्रू भी आप जो है मॉनिटर कर सकते हो। तो वहाँ पर एनिमल है या ह्यूमन है, कहीं पर दूर लॉन्ग रेंज में जहाँ पर आपको कैमरे का लेंस जो है उसे क्लियरली नहीं दिखा पा रहा है, तो वो सारे इमेजेस को आप क्लियरली देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ आवर थर्मल फुटेज, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ऐसे गाड़ियों के ऊपर भी यूज की जाती है, व्हीकल्स पे। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीटीजेड कैसे प्लेस किया गया है, यानी कि यहाँ पर फिक्स कैमरे तो लगाए गए प्लस साथ में एक पीटीजेड कैमरा भी यहाँ पर लगाया गया है। देखिए पीटीजेड कैमरा जो है ना, यहाँ पर पीटीजेड कैमरा जो है इसके चलने के लिए, इसके लिए एक सेपरेट पावर एडाप्टर आता है। हर पीटीजेड के लिए एक सेपरेट पावर एडाप्टर आपको मिल जाएगा। लाइक ये जरूरी नहीं कि पीटीजेड 12 वोल्ट पे चल रहा है, मैंने ऐसे भी पीटीजेड देखे जो 24 वोल्ट डीसी पर चलता है। तो इसके पीटीजेड के साथ में उसका पर्टिकुलर एडाप्टर आता है, उसी एडाप्टर के थ्रू आपको उसको पावर देना होगा। ऑलराइट, तो कोई भी पीटीजेड, अब आते हैं हम आगे, अब आगे स्टडी करते हैं, दैट इज देखिए कोई भी पीटीजेड कैमरा है ना उसको आप इंस्टॉल कैसे करोगे, फिर लास्ट में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो के थ्रू समझ जाओगे कि पीटीजेड एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो इंस्टॉल कैसे करोगे इसके ऊपर मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। देखिए पीटीजेड के ऊपर ना मैंने 3 से 4 वीडियोस बनाए हुए, वो सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वॉच कर सकते हो। ऑलराइट, तो पीटीजेड के ऊपर कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे मॉनिटर करना है, वो सारी चीजें कैसे आपको किसी और कैमरे के साथ में लिंक करना है, तो वो उसके ऊपर सारे के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे वॉच करिए पूरी तरीके से। सो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, फर्स्ट हर पीटीजेड के अंदर, जैसे अगर मैं एनालॉग एचडी की बात करूंगा, एनालॉग एचडी की बात करूंगा, तो उस पीटीजेड के अंदर आपको 2 वायर तो आपको मिलेंगे। लाइक आपका एक हो गया BNC फॉर वीडियो, ठीक है, और दूसरा वायर आपका हो गया पावर,
ऑलराइट। और उसके अंदर आपको और 2 वायर मिलेंगे, ये हो गया आपका RS485 कम्युनिकेशन जैक, ठीक है, प्लस एंड माइनस। तो अगर आपको PTZ को ऑपरेट करना है, यानी कि PTZ को लेफ्ट राइट मूव करना है, ऑपरेट करना है, तो इसके लिए आप जब PTZ को इंस्टॉल कर रहे हो तो आपके DVR में भी, या मान के चलिए आपका DVR है, ठीक है, तो आपके DVR में भी RS485 जैक होना चाहिए, ठीक है, A एंड B RS485 जैक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का जैक आपको दिखेगा, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये ऐसे जैक होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस जैक को कहा जाता है RS485 कम्युनिकेशन जैक। तो ये जो RS485 कम्युनिकेशन जैक है, इसमें जो A वाला पार्ट होता है उसमें हम लोग प्लस को इंसर्ट कर देते, B वाला जो पार्ट होता है वो हम क्या करते, माइनस में हम इंसर्ट कर देते। तो कुछ इसी तरीके से आपका जो है कम्युनिकेशन होता है, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका डेटा 1 और ये हो गया आपका डेटा 0। तो ये आपका कम्युनिकेशन स्टैब्लिश्ड हो गया, यानी कि आपने कम्युनिकेशन वायर आपने इंस्टॉल कर दिया। अब आप PTZ को ऑपरेट करोगे लेफ्ट राइट अप डाउन, तो वो ऑपरेट होगा आफ्टर द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हार्डवेयर इंस्टॉलेशन आपको इसी तरीके से करना है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप जो केबल यूज कर सकते हो वो आप 4+1 CCTV केबल आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर 12 वोल्ट का होगा तो आप पावर भी उसी में से दे सकते हो, और एज वेल एज आपका प्रोटोकॉल के लिए भी हो जाएगा और वीडियो के लिए भी हो जाएगा, सारा चीज हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो आपको पावर अलग से देना है विद द हेल्प ऑफ एडाप्टर, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज होगा तो क्या होगा, आपको एडाप्टर के थ्रू पावर देना पड़ेगा। तो ऐसे में आप कोई भी केबल यूज कर सकते हो, आपको देखना है कि आपको कितने केबल्स की वहां पर रिक्वायर्ड है। तो हमेशा PTZ के लिए आप 4+1 ही यूज करो, वो सबसे बेस्ट होगा एनालॉग के लिए, ठीक है। अच्छा, IP के लिए बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर IP PTZ के लिए क्या किया जाए। IP PTZ में कुछ भी नहीं होता है। IP PTZ में आपको सिंपली आपका जो ईथरनेट पोर्ट होता है और जो आपका PTZ है उसको आप लाके इसमें इंसर्ट कर दो आपके POE में, ठीक है। आपका जो POE स्विच होगा उसमें लाके आप इंसर्ट कर दो, और इंसर्ट करने के बाद में आप उसको ऑपरेट करो, आप उसे मॉनिटर करो, वो सारा चीज आप कर सकते हो। अगर पावर का मसला है तो पावर आपको अलग से ही देना पड़ेगा IP के अंदर भी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उसको कितना वोल्टेज चाहिए, ठीक है। सो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, PTZ कैमरे को आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप पोर्ट आप देख सकते हो, पोर्ट का मैंने यहाँ पर इमेज बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर और भी चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 100 मीटर तक आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। जो प्रोटोकॉल का जो वायर है ये आप अप टू 100 मीटर तक आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका ऑपरेटिंग, यानी कि आप ऑपरेट कैसे करोगे। देखिए बहुत सिंपल है, ऐसे आपको या तो आपको डिजिटल जॉयस्टिक्स मिल जाएंगे। डिजिटल जॉयस्टिक्स क्या होते हैं, लाइक एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आपके आपके DVR के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां से PTZ को ऑपरेट कर सकते हो। पहला तो ये। दूसरा, जिनके पास में सॉफ्टवेयर के बेस पे यूज करने को उनको नहीं जम रहा है, ठीक है, तो वो लोग इस तरीके का एक अलग हार्डवेयर खरीद सकते हैं जिसको हम कहते हैं जॉयस्टिक, ठीक है। ये जो जॉयस्टिक होता है ये आपको काफी ज्यादा कॉस्टली मिलता है मार्केट में। अगर आप देखोगे तो 15,000, 16,000, 20,000, 25,000 के जॉयस्टिक्स आते हैं। लाइक ये तो काफी एक्सपेंसिव जॉयस्टिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर आपके वीडियो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, जूम कर सकते हो, आपको जितने भी फंक्शंस है ना वो सब यहाँ से शॉर्टकट मिल जाता है, ठीक है। आप उसको रोटेट करो, उसको अप करो, उसको डाउन करो। तो ये भी आपके इंस्टॉलेशन के टाइम पे RS485 के साथ में जाता है, या तो फिर आपके इथरनेट पोर्ट के थ्रू भी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो अगर वो IP बेस है तो, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके के जॉयस्टिक्स आप यूज कर सकते हो फॉर ऑपरेटिंग पर्पस, ठीक है। इसको आप PTZ कंट्रोलर भी बोल सकते हो, PTZ का कंट्रोलर। आई होप कि मैंने आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है, ठीक है। ऑप्टिकल जूम क्या होता है, डिजिटल जूम क्या होता है, ठीक है।
और याद रखना PTZ के ऊपर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बनाए हुए, वो वीडियो मस्ट आप वॉच करिए, उसमें आपको क्लियर मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ऑपरेट करना है और कैसे आपको लिंक करना है। ठीक है, PTZ को लिंक करना भी एक अपने आप में स्किल है। ठीक है, कैसे आपको लिंक करना है वो भी आपको सीखने मिल जाएगा। ऑलराइट, सो समथिंग मोर। अब यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ऑप्टिकल जूमिंग काम करता है, कैसे आप इसको लेफ्ट करते हो, राइट करते हो, वो सारा चीज आपको पता चलेगा। एक व्यक्ति कैसे बैठ के उसको अरेंज करता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए। तो PTZ अगर आप देखोगे ना, काफी हाइट पे लगाया जाता है। ठीक है, सो ये देख सकते हो 40 फीट 50 फीट ऊपर जो है हाइट पे PTZ लगाए जाते हैं। तो नीचे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होते। तो ऑपरेटर क्या कर सकता है, ऑपरेटर जो है उसे मॉनिटर करके चेक कर सकता है। लाइक जैसे आप देख सकते हो, अभी एक जूम करेगा, देख सकते हो, ये देखिए कैसे वो जूम कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप इतना अच्छा PTZ ले सकते हो ना, इतने जूमिंग लेंथ वाले PTZ ले सकते हो ना कि घड़ी में कितना बच रहा है ना वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास में उतना अच्छा क्वालिटी नहीं बोल सकते, उतना अच्छा जूमिंग लेंथ का आपके पास में PTZ कैमरा है तो। ठीक है, उसके सारा खेल है जूमिंग का। जितना जूमिंग कैपेसिटी बढ़ाओगे उसके हिसाब से प्राइसिंग आपकी बढ़ते जाएगी। ठीक है, ये देखिए गाड़ी का नंबर तक हम जूम कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो PTZ के अंदर जो अभी यहां पर आप देख सकते हो, शुरू में जैसे ही जूम हुआ तो वो ब्लर दिख रहा था आपको। तो PTZ के अंदर एक फीचर होता है दैट इज कॉल्ड ऑटो फोकस। ऑटो फोकस से क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका फोकस जो है वो सेट हो जाता है, आपको फोकस सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये PTZ के अंदर एक इनबिल्ट फीचर है। ठीक है, अच्छा PTZ अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करना है, PTZ को अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो ऐसे भी आप कर सकते हो। लाइक PTZ के अंदर सेटिंग्स होती है, आप जब मेरे वीडियोस देखोगे ना आगे के तो आपको समझ में आएगा। लाइक उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप अप एंड डाउन करने के लिए आप प्रीसेट सेट कर सकते हो। प्रीसेट का मतलब होता है पहले से लोकेशन आप सेट कर रहे हो। लाइक मैंने अगर मान के चलिए लेफ्ट में एक प्रीसेट सेट कर दिया, लाइक मैंने लेफ्ट में एक प्रीसेट सेट कर दिया, एक राइट में प्रीसेट, और इसका नंबर दे दिया 1 2, ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से 3, ठीक है, अप करके 4, डाउन करके, या किसी ऑब्जेक्ट को जूम करके मैंने एक ऐसे करके आप 255 प्रीसेट्स आप बना सकते हो। ठीक है, कितने प्रीसेट्स आप बना सकते हो, आप 255 प्रीसेट्स आप बना सकते हो टोटल। ऑलराइट, बट इतने प्रीसेट्स यूज नहीं होते। ठीक है, तो इतने प्रीसेट्स की आपको रिक्वायर्ड नहीं होगी। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि PTZ को कहां पर यूज करना है, कौन से जगह पर यूज करना है, किसको PTZ आपको रिकमेंड करना है। ठीक है, एंड यूजर के लिए PTZ नहीं बनाए गए। लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि कोई घर पे बोलेगा मुझे PTZ कैमरा लगा के दो, ठीक है, अगर वो पैसे दे रहे हैं तो आप लगा सकते हो, बट उनको PTZ का कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ में भी अगर आप देखोगे तो PTZ नॉर्मली नहीं यूज़ किया जाता है, बिकॉज वो एक्सपेंसिव होता है। बहुत बड़ा सोसाइटी होता है जिनका काफ़ी अच्छा बजट होता है, वहाँ पर लोग PTZ कैमरा ले लेते हैं, बिकॉज उनको एविडेंस वगैरह मॉनिटरिंग वगैरह करना होता है, तो उसके लिए वो लोग जो है PTZ को प्रीफर करते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, PTZ को यूज करना है। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको सारे जो सीरीज है, आपको इस सीरीज में आपको मजा आ रहा है। ठीक है, आपको टाइप्स ऑफ कैमरा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सीखने में आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, और PTZ को बाय करने के पहले आप उसका डेटा शीट जरूर पढ़िए, क्योंकि हर एक वेबसाइट पे जब आप जाओगे कंपनी के, उसमें जो PTZ का जो कैमरे का जो भी आप मॉडल सिलेक्ट करोगे उसका अलग अलग जूमिंग लेंथ होता है, उसका अलग अलग जूमिंग रेंज होता है। उसे आप पढ़ लो, उसके फीचर्स को आप पढ़ लो और फिर ही आप उसे बाय करो। ठीक है, डायरेक्टली बाय मत करने जाओ। ठीक है, ऑलराइट, ऑसम, फैंटास्टिक। सो मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दैट इज आवर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैमरा। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय अनदर वीडियो। बाय बाय।